वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले आप अगर याद करें तो हमने डाटा प्रोसेसिंग का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम डाटा है हमारे पास, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और हमारे पास आउटपुट कुछ आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का एक साइकिल था जो चलता रहता है हमारे पास। कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी आपने बिल्कुल इसी चीज़ से अपने जहन में रखना है। इनपुट हम हमेशा कुछ इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को देते हैं, आउटपुट हम हमेशा कुछ आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड फॉर्म में। जो हमारे पास प्रोसेसिंग है उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक सबसे मेन पार्ट है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। वो आपके कंप्यूटर की मेन बॉडी भी आप उसको कह सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जो कंपोनेंट्स प्रोसेसिंग का बेसिकली सारा काम परफॉर्म करते हैं। इन कंपोनेंट्स में हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होती है, रैम भी होती है और डिफरेंट इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम आगे चलेंगे तो और तफसील से पढ़ेंगे। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर मोस्टली आपके कंप्यूटर के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनके अंदर सिस्टम यूनिट एक सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक लाजमी पार्ट है। आप अब सोचेंगे कि लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास सिस्टम यूनिट कहाँ पर होता है, तो बेटा लैपटॉप्स में कीपैड जो आपका होता है, उसके नीचे आपका सिस्टम यूनिट होता है। आपके मोबाइल्स के अंदर आपकी स्क्रीन के नीचे आपका सिस्टम यूनिट होता है जो सारी प्रोसेसिंग का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट, ये हमारे पास हमारे सिस्टम यूनिट की तस्वीर है, इसको हम टावर यूनिट भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट शेप्स के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर डिवाइसेस और वो सब चीज़ें यही होती हैं जो आपको यहाँ पर पावर सप्लाई, चिप, फैन, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड ड्राइव्स, मदरबोर्ड्स, पावर कॉर्ड्स हैं, रिबन केबल्स हैं, एक्स्ट्रा केस फ़ैन है, ये सब चीज़ें इसी तरीके से हमारे पास हमेशा सिस्टम यूनिट के अंदर आती हैं। सिस्टम यूनिट की शेप चेंज हो जाती है, कभी ये टावर शेप में आता है, कभी ये और किसी शेप के अंदर आता है, लेकिन ये इसके अंदर डिवाइसेस यही लगे होते हैं हमेशा। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है कंप्यूटर का वो मदरबोर्ड है। ये बेसिकली एक सिस्टम यूनिट के अंदर एक सर्किट बोर्ड है। इस सर्किट बोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और हमारी प्रोसेसिंग चिप्स, हमारी डिफरेंट डिवाइसेस या तो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर इसके ऊपर अटैच होते हैं। इसके ऊपर स्लॉट्स होती हैं, इसके ऊपर सॉकेट्स लगी होती हैं जिनके अंदर चिप्स लगा देते हैं, स्लॉट्स के अंदर हम कार्ड लगा देते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि ये सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास मदरबोर्ड है, जिसके ऊपर हम सारे डिवाइसेस को अटैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा पार्ट है हमारे कंप्यूटर का वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको सीपीयू भी कहते हैं। आम तौर पे हमारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब उनको सिस्टम यूनिट दिखाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर की मेन बॉडी है, तो वो कहते हैं ये सीपीयू है। ये कहना बिल्कुल गलत है और आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि सीपीयू, ये सिस्टम यूनिट को सीपीयू कभी भी नहीं कहना। सिस्टम यूनिट के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसको प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू हमारे पास हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ये जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारे की सारी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है। सीपीयू को हम फर्दर दो मेन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सीपीयू का ये पार्ट जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे इनपुट डिवाइसेस से इनपुट ले रहा है, देख रहा है कि सही इनपुट आ रही है, आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शन सही लोड हो रही हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं, सारे ऑपरेशंस को वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये सारे काम अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जितनी भी
और लॉजिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपके पास एडिशन का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। कंप्यूटर हमारे पास स्टार्ट में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है, ऐसे ही था, हमें कैलकुलेटिंग करने में कुछ हेल्प देती थी। अब हम कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी इसी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, कहीं डिवीजन हो रही होती है, कहीं एडिशन हो रहा होता है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। ये सारा काम ALU को भी फर्दर हम समटाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। कंपैरिजंस करना और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फंक्शंस ALU परफॉर्म करता है। CPU के अंदर ही हमारे पास कुछ हाई स्पीड स्मॉल स्टोरेज एरिया होता है, जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस करंटली एग्जीक्यूट की जा रही होती हैं उनका डाटा, उनसे रिलेटेड डाटा स्टोर किया जाता है। वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, परमानेंटली वहाँ पर डाटा स्टोर नहीं होता। जैसे समटाइम इनपुट कोई मैंने 2 और 4 को जमा करना है, तो 2 और 4 को मैंने रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया और उनको फिर प्लस करके जब मेरे पास 6 आंसर आया तो उसको भी मैं रजिस्टर के अंदर टेम्परेरीली स्टोर कर लेती हूँ और फिर आगे उसको यूज़ कर लेती हूँ। और फिर ये टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंटली स्टोरेज नहीं है, परमानेंटली इसमें डाटा स्टोर नहीं होता। जब एक इंस्ट्रक्शंस पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये रजिस्टर्स को खाली कर लिया जाता है, उन पे डाटा पड़ा हुआ जो रिमूव कर दिया जाता है, अगली इंस्ट्रक्शंस का डाटा इसके अंदर आ जाता है। ये हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है। और आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर हमारे पास सबसे फास्ट मेमोरी है, ठीक है। इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स। बाइट्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रजिस्टर की स्पेस होगी हमारे कंप्यूटर की, हमारे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है। सिस्टम क्लॉक हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनकी टाइमिंग को कंट्रोल करता है। ये जैसे हमारे जिस्म के अंदर हमारा हार्ट है जो एक रेगुलर रूटीन के ऊपर बीट कर रहा है और वो ये इस चीज़ को अश्योर कर रहा है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, सही फंक्शनिंग कर रही है। तो इसी तरह हमारा सिस्टम क्लॉक जो है वो एक कुछ टाइम के बाद एक पल्स जनरेट करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है, जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इसलिए हम सिस्टम क्लॉक को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं।